हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जी एस अड्डा यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्वेश्चंस क्लियर करेंगे आर ओ 2016 में जो आने वाले एग्जाम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी सीरीज़ को। ठीक है। और ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे, इसमें और अपर प्री 2020 में। शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया गया। इस पुनर्गठित परिषद के अध्यक्ष कौन थे? आपके डॉक्टर विवेक देब रॉय। ठीक है। 2021 में होने वाली भारतीय जनगणना होगी आपकी 16वीं। ठीक है। स्वतंत्र भारत की 8वीं हो जाएगी आपकी। ठीक है। वर्ष 2019-20 में आय प्राप्ति के सबसे बड़े स्रोत कौन सा था? निगम कर था आपका। ठीक है। निगम कर था आपका, कॉर्पोरेट टैक्स, जिसकी भी परसेंट रेट आपकी अप्रॉक्सीमेटली 18% है। ठीक है। कुल सब्सिडी का आधे से अधिक व्यय होता है खाद्य पे। सर्वाधिक आपका खाद्य पे सब्सिडी होती है, जो कि आपके भारतीय बजट, केंद्रीय बजट में भी देखने को मिलती है आपको। ठीक है। अगला प्रश्न आपका है, भारत द्वारा सर्वाधिक निर्यात किस देश को किया जाता है? आपका यूएसए को किया जाता है सर्वाधिक निर्यात। आपका एक्सपोर्ट सर्वाधिक, निर्यात यूएसए को किया जाता है, और आयात हम लोग चाइना से करते हैं अभी भी। वर्ष 2018-19 के दौरान भारत ने किस देश के साथ आयात किया? चीन के संग। सर्वाधिक आयात आपका चीन के साथ हुआ। ठीक है। ये देखिए सर्वाधिक है, लगा हुआ है, सर्वाधिक आयात चीन के साथ हुआ। भारत सर्वाधिक निर्यात किस वस्तु का करता है? आपका पेट्रोलियम उत्पादों का करता है। ठीक है। आभूषणों का नहीं करता, मोती का नहीं करता, लोह इस्पात का नहीं करता। सर्वाधिक निर्यात पेट्रोलियम उत्पादों का करता है भारत। भारत और चीन के मध्य 2018-19 का कितना व्यापारिक घाटा रहा है भारत का? 53 बिलियन डॉलर। हमेशा सरप्लस में इंडिया और चाइना में हमेशा चाइना रहता है व्यापार अधिशेष की स्थिति में, और यही यूएसए में अपोजिट हो जाता है, इंडिया पॉजिटिव में आ जाता है, इंडिया के पास सरप्लस आ जाता है। ठीक है। यानी निर्यात ज़्यादा होता है भारत की ओर से और आयात कम होता है, तो लाभ किसको मिलेगा? भारत को मिलेगा, स्वाभाविक सी बात है। फिर है, वर्तमान में संशोधन में ग्रेचुइटी को कितना कर दिया गया है? ग्रेचुइटी आपकी 20 लाख हो गई है। ठीक है। 12 लाख नहीं है, 10 लाख नहीं है, 15 लाख नहीं है, आपकी ग्रेचुइटी 20 लाख हो गई है। ग्रेचुइटी आपको पता होगा आफ्टर रिटायरमेंट जो मिलती है। ठीक है। वर्ष 2017 में सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर आपकी हुई है मध्य प्रदेश में। दूसरे पे आपका यूपी है। ठीक है। दूसरे पे आता है। ये सैंपल रिजर्वेशन सर्वे का बुलेटिन 2019 के अनुसार है, बिल्कुल लेटेस्ट। और आर ओ ए आर 2016 और अपर प्री 2020 में बिल्कुल मारक साबित होएगी ये सीरीज। वर्ष 2017 के अनुसार न्यूनतम जन्म दर वाला केंद्र प्रशासित राज्य कौन सा है, जिसमें सबसे कम न्यूनतम जन्म दर हुई थी? ठीक है। अंडमान निकोबार, यूटी में पूछा है। ठीक है। नागालैंड नहीं है, त्रिपुरा नहीं है, गोवा नहीं है, आपका अंडमान निकोबार है, जिसमें सबसे कम जन्म दर है। ठीक है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा ऋणदाता बैंक कौन सा है? आपका बैंक ऑफ बड़ौदा आपका है। ठीक है। वर्ष 2019-20 के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा अनुमानित है। देखिए ये क्वेश्चन बीईओ में भी पूछा गया। 3.3 है, और अभी कितना है 21 में? 3.5 है। ठीक है, 2021 का। वर्ष 2019-20 के सत्र के लिए जारी खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में सर्वाधिक वृद्धि की गई थी, तो ये आपकी सोयाबीन थी। ठीक है। और फिर अगर प्रेजेंट का पूछेगा तो लेंटिल है। ठीक है। मूंग मसूर की दाल जो होती है।
वर्ष 2022 तक कृषि निर्यात को मौजूदा $30 बिलियन से बढ़ाकर रखने का कितना लक्ष्य रखा गया है? अब की बार $60 बिलियन का। ठीक है। भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी कौन सी है? टेलीकॉम ऑपरेटर रिलायंस जियो। ठीक है। इन्होंने कॉन्जिक्यूटिवली इतने ज़्यादा डिसइन्वेस्टमेंट किए हैं, अपनी कंपनी की शेयरिंग बेची है कि उससे बहुत ज़्यादा पैसा एकत्र हो गया और सबसे लार्जेस्ट हो गई है भारत की टेलीकम्युनिकेशन कंपनी। राजस्व के संदर्भ में भारत की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। ये भी आपकी रील है, RIL। हाल ही में सूत बैंक की स्थापना कहाँ पर की गई है? आपकी बेंगलुरु में। ठीक है, सूत बैंक है ये। स्विस बैंक में भारतीयों द्वारा रखे जाने वाले धन के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? 74वां है। ठीक है। स्विस बैंक जो आपका बोलते हो ना कि यहाँ पे काला धन जमा होता है बोलते हैं, क्योंकि वहाँ से इंफॉर्मेशन एक्सेस नहीं हो पाती, पर समय के संग काफ़ी चीज़ें परिवर्तन हुई हैं, अब वो शेयरिंग है। भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा दर 2019 में हो गई, कितनी हो गई? 69 ईयर्स। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपकी। ऊर्जा पारगमन सूचकांक 2019 में भारत को स्थान प्राप्त हुआ, आपका इसमें इंडिया को 76 हुआ। ठीक है, WEF निकालता है ये आपका। ठीक है, 2019 का आंकड़ा है और ये आपसे पूछ लेगा और आपको 20 का याद होगा, 74 72, तो ध्यान से मारिएगा, 76 है। विश्व की 500 सबसे बड़ी कंपनियों की सूची, फॉर्च्यून 500 ग्लोबल 500 में वर्ष 2019 में शीर्ष 3 स्थानों पर स्थापित कंपनी है वॉलमार्ट। वॉलमार्ट आपकी USA की ओरिजिन की कंपनी है। ठीक है। फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी 100 उच्चतम भुगतान पाने वाली मशहूर हस्तियों की सूची वर्ष 2019 में शामिल भारतीय कौन सा है इसमें? अक्षय कुमार। ठीक। बीसवीं पशुधन गणना रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल पशुधन की आबादी कितनी है? मैं आपको पिछले वाले में पढ़ा चुका हूँ, 535.78 मिलियन। ठीक है। आपका पशुधन गणना जो रिपोर्ट है आपके, उसके अनुसार कुल पशुधन है 535.78 मिलियन। वर्ष 2017 में शीर्ष जन्म दर वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। ठीक है, बिहार। उत्तर प्रदेश नहीं है, मध्य प्रदेश नहीं है, राजस्थान नहीं है, बिहार है आपका सर्वाधिक जन्म दर वाला। वर्ष 2017 में शीर्ष मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है, जहाँ पे सर्वाधिक मृत्यु हुई है आपकी? ये आपका छत्तीसगढ़ है। ये आपका SRS बुलेटिन के डाटा है 19 के। ठीक है, जनगणना पहले बनने से पहले आपके SRS सैंपल रिजर्वेशन के आपके सर्वे के डेटाज आते हैं, उसको एनालिसिस करके फिर आपकी जनगणना में यूज होते हैं। यातायात की दृष्टि से सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है आपका? दीनदयाल बंदरगाह। ठीक है, कांडला। 131 बिलियन की कुल संपत्ति के साथ विश्व के सर्वाधिक धनी व्यक्ति हैं, अभी वर्तमान में भी हैं वो। ठीक है, जेफ बेजोस। जेफ बेजोस है आपके अमेजन के जो मालिक हैं। वर्ष 2018-19 में भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या कितनी थी? 10.6 मिलियन। और सर्वाधिक हमारे यहाँ जो पर्यटक आते हैं वो बांग्लादेश से आते हैं, फिर कई विदेशों से आते हैं। ये नेबर कंट्री में सर्वाधिक आपका यहीं से ही आते हैं, बांग्लादेश से। विश्व बैंक के अनुसार दक्षिण एशिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली दूसरी अर्थव्यवस्था है बांग्लादेश। अगर एशिया कॉन्टिनेंट में अगर सीधे पूछा जाए तो बांग्लादेश की सर्वाधिक है, क्योंकि कोविड-19 के समय भी उसने अपने यहाँ पे अपनी इकॉनमी पे कोई लॉकडाउन, ऐसा कंप्लीट लॉकडाउन नहीं मारा था जिससे उसका आयात निर्यात प्रभावित हो। तो ये वो कॉन्टिन्यूटी मोमेंटम में चलता रहा था आयात निर्यात उसका, इस कारण से उसकी एक्सीड हो गई थी।
ये 2019 के अकॉर्डिंग कुछ इसकी ग्रोथ रेट दी है इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि कौन सा गलत है। तो मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ कि कौन सा गलत है इसमें से। ठीक है, आईएमएफ ने इंडिया का प्रेडिक्शन किया था 7% और वर्ल्ड बैंक ने 7.5 किया था, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 7.2 किया था और आरबीआई ने 6.7 नहीं करके आपका अलग आंकड़ा दिया गया था। ठीक है, 6.7 आरबीआई ने नहीं दिया। वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट आउटलुक के अनुसार भारत की जो एस्टिमेट की गई थी ग्रोथ रेट वो 6.1 की गई थी 19 में। ठीक है, आर ओ का एग्ज़ाम जो है आपका ऐसा भी मन में चल रहा है बच्चों के कि पेपर छप चुका है, पेपर पहले बन चुका है क्योंकि इसकी पहली डेट मई में थी। तो उस दृष्टिकोण से थोड़ा पुराना डेटा यहाँ पे डाला गया है, आपके एग्ज़ाम में काफ़ी यूटिलिटी होगी इसकी। ठीक है, फिर यहाँ पर विभिन्न देशों की विकास दर दी गई है और इसमें से पूछा गया है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, भारत की 6.1 थी पूरी आपकी वर्ल्ड बैंक के अनुसार, नेपाल 7.1, बांग्लादेश 8.1, मालदीव यहाँ पर आपका गलत है, मालदीव की इतनी नहीं थी। ठीक है, मैं आपको फिर क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए बांग्लादेश यहाँ आपको सबसे ज़्यादा दिख रहा होगा। अगर अगर अभी भी पूछ ले वर्तमान में कि साउथ ईस्ट एशिया में आपकी सर्वाधिक ग्रोथ रेट किसकी रही है इकॉनमी की, तो बांग्लादेश की है। पीएम किसान निधि योजना कब लागू की गई आपकी? 1 दिसंबर 2018 को। ठीक है, पीएम किसान निधि आपकी 1 दिसंबर 2018 को योजना लागू की गई। बड़ी बड़ी योजनाओं के लागू होने वाले आपको टाइम भी पता होना चाहिए, डेट बेसिकली पता होना चाहिए और उसके प्रोविज़न। प्रधानमंत्री जीवन योजना, जैव ईंधन योजना जो है आपकी, ठीक है, जिसके अंदर आपके मेथेनॉल एथेनॉल के परिवर्तन करते हुए आपके बायोफ्यूल को कन्वर्ट करना है जिससे पॉल्यूशन कम हो। ठीक है, ये पूछा गया है कब आई थी? 28 फरवरी 2019 को। ठीक है, जीवन योजना। प्रधानमंत्री संपन्न योजना किससे संबंधित है? ये आपकी पेंशन से संबंधित योजना है। महिला सशक्तिकरण से नहीं है, रोजगार से नहीं है, बालिका शिक्षा से भी नहीं है। इनमें से पहचानना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर इज रॉन्ग, रॉन्ग पेयर्ड, कौन सा गलत है। ठीक है, उत्तर प्रदेश देखिए आपको बता दे रहा हूँ सबसे पहले, गेहूं गन्ना आलू में बिल्कुल सही है, प्रथम है। महाराष्ट्र आपका ज्वार अरहर और प्याज में प्रथम है। ठीक है, कर्नाटक मक्का होता है, सूरजमुखी और सुपारी, बिल्कुल सही है। राजस्थान में बाजरा सरसों ज्वार, यह गलत है। ठीक है, मध्य प्रदेश में किसका शीर्ष उत्पादक राज्य है? आपका मध्य प्रदेश में होता है मसाले, चना, सोयाबीन, दाल, तिलहन। ठीक है, सर्वाधिक चीज़ें होती है यहाँ पर। मसाले देखिए भी आंकड़ा आपका बिल्कुल लेटेस्ट है और मसाले रहे हैं वहाँ पर सर्वाधिक, फिर चना, फिर सोयाबीन, दाल, तिलहन। फिर पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, राज्य दे दिए और उसके फसल शीर्ष उत्पादक। ठीक है, मैं यहाँ पे ब्रीफ कर दे रहा हूँ आपको। आंध्र प्रदेश कुल फल में सत्य है, केरल में नारियल बिल्कुल सही है, गुजरात में कपास, ठीक है, पंजाब में चावल नहीं, ठीक है, गलत है ये। ठीक है, उत्पादक में नहीं है। काजू का शीर्ष उत्पादक राज्य है आपका आंध्र प्रदेश में होता है काजू। ठीक है, काजू आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक है, लेटेस्ट डेटा है ये। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश किसका द्वितीय उत्पादक है? आपका बाजरा का। ठीक है,
ये स्टेटमेंट है और उसमें से बोला गया है कि कौन सा कथन गलत है। मैंने आपको लास्ट वीडियो क्लिप में भी बताया था, ये पूरा ब्रीफ किया था। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, फिर भी मैं भी पढ़ दे रहा हूँ। भारत में धान की उच्चतम उत्पादकता पंजाब की है, जबकि विश्व में ऑस्ट्रेलिया की है। चावल की उत्पादकता पूछ रहा है, देख रहे हैं ना, पंजाब है, ये कथन सत्य है। भारत में गेहूं की उच्चतम उत्पादकता पंजाब, जबकि विश्व में आयरलैंड है, ये भी कथन सत्य है आपका। भारत में मक्का को उच्चतम उत्पादकता आंध्र प्रदेश में है, और जबकि विश्व में यूएई की है, ये भी कथन सत्य है, ठीक है। भारत में कपास की उच्चतम उत्पादकता पंजाब में है, ये गलत है आपका, और जबकि विश्व में अमेरिका में है, गलत है ये तथ्य, ठीक है। ये मैं आपको लास्ट वीडियो में करवा चुका हूं मैं। मिलान चिल्ला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर आपकी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही है। न्यूनतम जन्म दर आपकी कहाँ पर है? नागालैंड, ठीक है, नागालैंड में आपकी न्यूनतम जन्म दर है। शीर्ष जन्म दर वाले आपका बिहार है, बता चुका हूँ ऊपर। और न्यूनतम मृत्यु दर आपकी मिजोरम में है, ठीक है, मिजोरम में है आपकी न्यूनतम मृत्यु दर, ठीक। 2018-19 के अनुसार निर्यात के घटते क्रम, 18-19 हो या 20-21 हो या फिर कैसा भी हो, ये हमारा जो निर्यात का जो है ये यथावत है, सेम बना हुआ है, ठीक है। तो ये डेटा दोनों जगह काम करता है हमारा। पहले नंबर पे हम भेजते हैं यूएसए को, दूसरे नंबर पर हम भेजते हैं सबसे ज़्यादा चीज़ यूएई को, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को, और तीसरे पे हम भेजते हैं चाइना को, और चौथे पे भेजते हैं हम हांगकांग को, ठीक है। ये इसका क्रम हो गया, यूएसए, यूएई, चाइना और हांगकांग। फिर ये आंकड़े जैसे ऊपर बताए गए हैं आपको उसी को मिलाना है, ठीक है। सर्वाधिक मृत्यु, ये मृत्यु दर कितनी है इस समय वर्तमान में आपकी? 2.2 है आपकी। हाँ, कुल जन्म दर इस समय आपकी कितनी है? आपकी 2.2 है, ठीक है। मृत्यु दर आपकी 6.3 है, ठीक है। और शिशु मृत्यु दर 2017 के अनुसार आपकी 3.3 है, ठीक है। और कुल प्रजनन दर आपकी है 6.3, और कुल जन्म दर आपकी है 2.2, ठीक है। ये आंकड़ा आपका पूरा आपको याद होना चाहिए, ये वाला। बजट 2019-20 के परिप्रेक्ष्य में निम्न आय प्राप्ति के घटते क्रम में व्यवस्थित करें, ठीक है। सबसे घटते क्रम में इसे लगाना है, यानी पहला बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। पहले पे आपका है निगम कर, दूसरे पे आपका उधार व अन्य देयताएं, तीसरे पे आपका सेवा एवं अन्य कर, और चौथे पे आपका आय कर है, इनकम टैक्स है, ठीक है। 2019-20 के आंकड़े हैं ये, इसको मैच द फॉलोइंग में लगाना है, ठीक है। राजकोषीय घाटा आपका कितना था? 3.3, ठीक है। राजस्व घाटा आपका कितना था? 2.3, और प्राथमिक राजस्व घाटा आपका कितना था? 0.2, और प्रभावी राजस्व घाटा आपका 1.3,
ठीक है। फिर ये एक बार मैं और कर दे रहा हूँ क्लियर आपका, क्योंकि लास्ट ईयर का कंपैरिजन करके देखिए बीईओ में पूछ लिया है। राजकोषीय घाटा आपका 3.3 था। फिर आपका राजस्व घाटा आपका था 2.3। प्राथमिक घाटा आपका था कितना था 0.2। और आपका प्रभावी राजस्व घाटा 1.3 था। ठीक है। आप अगर इसमें कोई दो भी जानते होंगे तो इस ऑर्डर को सेट कर लेंगे। तो ये सीरीज थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि RO ARO 2016 का जो एग्ज़ाम होना है 20 सितंबर को, उसके हिसाब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है ये। ठीक है। और इस सीरीज़ का आप लाभ लीजिए। इसी के साथ एक और सीरीज़ आएगी, आप अपने एग्ज़ाम से एटलीस्ट 5-7 दिन पहले इसको मगअप कर लीजिए, लिख कर, सुनकर, देख कर, या जैसी आपकी इच्छा होती है उस स्तर पर तैयार कर लीजिए। और यहाँ से क्वेश्चन फंसने हैं तो फंसने ही हैं, बनने हैं, हर हाल में बनने हैं ये क्वेश्चन। ठीक है। फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं, ये RO आपका जो 2017 में एग्ज़ाम होना है, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, 2016 का एग्ज़ाम जो कि 20 सितंबर को है, उसके लिए आंकड़े अति मारक आंकड़े हैं। और ये आंकड़े आपको वेरिएशन करते हैं एग्ज़ाम में एक्स्ट्रा स्कोर करने के लिए। ठीक है। क्योंकि जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रहा है उनमें। जैसे आप ACF का पेपर देखेंगे मेंस का 1 और 2 दोनों, उसकी इकोनॉमिक्स बहुत टफ थी और सारी करंट बेस इकोनॉमिक्स थी। ठीक है। तो मैं आप फिर से बार बार रिपीट कर रहा हूँ आपको, इन सब आप आंकड़ों को काफ़ी अच्छा कंट्रोल कर लीजिए, अपने कमांड कर लीजिए, जिससे एग्ज़ाम आपका काफ़ी अच्छा स्कोर हो जाए। ठीक है।